हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको और भी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। 50 प्रश्न में से अगर आपका 30+ स्कोर जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। 25 भी अभी जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अभी तो रिवीजन करना बाकी है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किया करें और डेली मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करें। जितने भी सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट करवाता हूं उनको आप लोग ज़रूर पूरा अटेम्प्ट किया करें। देखिए आपकी तैयारी कितनी है, इसमें देख लिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं? साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः, तो मेघ मुख्यतः जो होते हैं ये पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्म होती हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बेट करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि बीएड की जो भी अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए, छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो छत्रक सेल जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो ये जो है कच्छ की खाड़ी की विशिष्टता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अगर आपको एडमिट कार्ड के बारे में नहीं पता है या एग्जाम में जो है कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो आज मॉर्निंग में मेरी एक वीडियो आई थी, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। उसे वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फर्मों की संख्या। क्या? फर्मों की संख्या। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फर्मों की संख्या याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें कि पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है। तो इसका जो अधिकतम आय का स्रोत है वो है सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे या आर्य समाज की या प्रार्थना समाज की या बहुजन समाज की? सभी लोग 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? अभी प्रार्थना समाज वाला जो है अभी परसों ही ये क्वेश्चन मैं बताया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने। तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो BHU के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिनमें मैं स्टार लगा दूं तो उनमें आप लोग भी जो है लगा लिया करें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवती। कौन थी? कारुवाकी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता हैं। दायभाग के रचयिता कौन थे ये आपको बताना है। तो दायभाग के जो रचयिता थे वो थे जीमूत वाहन। कौन थे? जीमूत वाहन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा कि रामचरित की रचना किसने की? सभी लोग जवाब दीजिए, रामचरित की रचना किसने की?
तो रामचरित की रचना की गई थी संध्याकर नंदी जी के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे केवल रामचरित की बात हुई थी, रामचरित मानस की नहीं, ठीक है। अगर रामचरित मानस के पूछे तो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। तो ये मारे गए थे यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है, इसी की अभियान के समय जो है अकबर के नवरत्न में जो बीरबल थे ये मारे गए थे, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो अधीनस्थ न्यायालय को जो है अधीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। ट्रक फार्मिंग का सभी लोग जवाब दीजिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। 13 का राइट आंसर क्या होगा। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय जो है वो है बागवानी कृषि से, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। सभी लोग 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है बाजार कृषि। क्या कहा जाता है, बाजार कृषि कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। तो खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंध है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। सभी लोग जवाब दीजिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्राह्मी लिपियों को किसने जो है स्पष्ट किया था। सभी लोग जवाब दीजिए, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो ब्राह्मी लिपि को जो है स्पष्ट किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं। 18 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो टोटल कितने चैनल बनाए गए हैं, 6 चैनल बनाए गए हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। ये स्थित है रांची में। कहाँ पे है, रांची में। रांची कहाँ है, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली है। कौन है, मूंगफली। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूं, जो मैं पढ़ाया हूं वही आप लोगों से मैं पूछता हूं कमेंट बॉक्स में। फटाफट बताइए कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। हो सके तो इनका भी आप लोग बता सकते हैं, गन्ना गेहूं का, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर प्रति हेक्टेयर में पूछे तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 23 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है।
तो भारत का जो स्थान है विश्व में 5वां है। कौन सा नंबर है? 5वां। ठीक है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी जीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो है प्रदान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? तो ऑस्टिन के साथ जो संबंधित है लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्टूडेंट्स, कौन है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है। ये जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 27 वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो टोटल जो है कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। तो योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है? घटती है, बढ़ती है या उतनी ही रहती है? तो सब लोग जवाब देने का प्रयास करें कि मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब जो है उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। क्या होती है? उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये जो है धर्म हो गया, जाति हो गया, वर्ण हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये सब जो है मौलिक अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? और अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं और भी आप लोग उसकी मदद से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है। ठीक है। मात्र 149 रुपये में आप लोग तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन इन बचे हुए दिनों में। अभी काफ़ी सारा समय है रिवीजन के लिए। तो भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है IRDA द्वारा। ठीक है। IRDA द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IRDA का? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है किसे? इसे मैं आप लोगों को बताया भी हूं। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। तो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है किसे? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यसा कथन सही हैं? ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो केवल ये वाला, अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारक जो है कहा जाता है, ये जो है आपका केवल सही है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पे है, इसे तो आप लोग देखते ही टिक लगा देंगे। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और इसमें स्टार भी लगाइएगा आप लोग। तो क्रिकेट माई स्टाइल के जो लेखक हैं वो हैं कपिल देव। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ क्या है? आईपीओ का 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आईपीओ को जो अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या भी है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चंस जनरल साइंस की क्लास में मैं करवाया था। जनरल साइंस की टोटल 5 क्लास हो गई हैं। उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल और रुस्का ने। किसने की थी? नॉल और रुस्का ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का जो है यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है या पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें क्या होगा? तो यह जो उसका है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से जो है अंतिम कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे? तो वो थे महावीर जो कि 24वें थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अगर आप लोग मेरी इकोनॉमी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो फटाफट बताएं 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी जो है स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, सॉरी बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है हैरोल्ड डोमल पर आधारित थी। एंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पूरी मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अच्छे से बताया हूँ कि कौन कौन सी पंचवर्षीय से क्वेश्चन अब पूछा जाता है, तो वो सारी क्लासेस हो गई हैं, जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? ये है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्तर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो है विभाजित करने का जो मुख्य आपका आधार है वो है तापमान। क्या है? तापमान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? अभी 3 से 4 दिन पहले ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग वो कितनी है? वो है 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो सभी लोग 46 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेले वगैरह से जो है क्वेश्चन आते हैं, जैसे सोनपुर का हो गया, बिहार में लगता है। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है।
तो ये जो है कहाँ पे लगता है हरिहर क्षेत्र का मेला, ये लगता है बिहार में। कहाँ पे लगता है, बिहार में, ठीक है। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पे, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पे, पुदुचेरी में स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। तो द्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं माधवाचार्य। कौन है, माधवाचार्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन अभी रचना व रचनाओं वाली क्लास में करवाया था ना, जीके में टपक पड़ा है ये कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। बताइए करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ क्वेश्चंस। मेरी अब भी जितने भी क्लासेस हो रही हैं उनसे आपको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो लेखक हैं गोदान गबन वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, ये यहाँ पे आंसर के भी लगा दिया हूँ, और ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मात्र वो भी 149 रुपये में। इसमें आपको जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी एंड कला वर्ग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज में होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। साथ ही इसमें 10 वर्ष के पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे, तो जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू गाइस।